परीक्षित को श्राप मिला था एक ऋषि का। कहते हैं ये जंगल में गया और भूख लगी थी, प्यास लगी थी, एक ऋषि के आश्रम तक पहुंच गया। वहां जाके क्या देखते, ऋषि तो ध्यान लगा के बैठे हैं, समाधिस्थ है, और परीक्षित अपनी भूख और प्यास और थकान के मारे ये भूल गया कि ऋषि के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। तो कहता है, अरे ऋषि उठ, मैं तुम्हारा राजा हूं, मेरा स्वागत करो, उठो। अब ऋषि तो ध्यान में है, वो उठे नहीं। इतना गुस्सा आया कि उनके आश्रम में एक मरे हुए सर्प को पकड़ा और उठा के ऋषि के गले में डाल दिया। कहते जैसा ये सांप मरा हुआ है ना, ऐसे ही तू भी मरा हुआ। ऋषि का पुत्र वापिस आया तो क्या देखता है कि उनके पिताजी तो ध्यान में बैठे हैं और गले में मरा हुआ सांप। इतनी बदतमीजी कौन कर गया? अब ऋषि का बेटा है, खुद ऋषि है, उसको जानने में देर न लगी कि ये हरकत तो परीक्षित ने करी। अपने कमंडल से हाथ में जल लिया और श्राप दिया कि राजन, जिस मरे हुए सर्प को तूने मेरे बाप के गले में डाला है, सर्प जाति का तक्षक नाग तुझे 7 दिन में आके डसेगा और तू मरेगा। एक महात्मा, एक ऋषि का ऐसा अपमान तुमने किया। अब ऋषि जी तो ध्यान में हैं। जब उनका ध्यान टूटा और गले में से सांप जो निकाला था वो अपने पुत्र को फेंकते हुए देखा तो सारी बात समझ लग गई उनको कि ये हुआ क्या है। Now let me tell you, they are not ordinary human beings, they are sages. So they have a great levels of intuition and intelligence, and they don't need to be briefed by somebody that what happened. They knew it, what has happened. और ऋषि ने अपने बेटे को डांटा कि अगर उसने मेरे गले में मरा सांप डाला तो तुझको क्या तकलीफ है? तूने उसको श्राप क्यों दे दिया? श्राप दूं मैं दूं, नहीं दूं मैं नहीं दूं, तुमने क्यों दिया? गलत किया। अब जाओ, जाकर के राजा परीक्षित जो धर्मात्मा है, ये पांडवों के वंशज हैं, पांडवों की संतान है, ये जाके उसको बताओ कि तुमने क्या श्राप दे दिया है, और उससे कहो कि 7 दिन के भीतर जो जीवन का लक्ष्य है उसको पूरा कर ले, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 7 दिन बचे। ऋषि गए और परीक्षित को जब तक उसको भी ये ज्ञान हो गया कि ये मैंने बड़ी गलती कर दी, सामने से ऋषि को आते देखा और क्षमा किया, मेरे को क्षमा कर दीजिए, बड़ी क्षमा याचना करी, चरणों में लौट गया कि आप मुझको क्षमा कर दीजिए, मैं बड़ा गलत काम कराया। उन्होंने कहा गलत काम तो छोड़ो, अब अगली बात सुनो। मैंने गुस्से में आके तुम्हें श्राप दिया है और 7 दिन में तक्षक नाग आके तुम्हें डसेगा और तू मरेगा। इस श्राप को मैं वापिस नहीं कर सकता हूं, बस खबर देने आया हूं कि मुझे मेरे पिता ने डांटा है, समझाया है, और मैं अब अपने क्रोध के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं, पर अब तेरी जिंदगी का चैप्टर सिर्फ 7 दिन के लिए रह गया। See, most of us, we don't know when we will die. Do you know that? Huh? I don't know it. But Parikshit has been told you will die in 7 days. Parikshit was so shocked. There's just 7 days left. What to do? Then he gave an announcement in his kingdom that anybody, any rishi who can help me to attain self-realization in 7 days, please come to me and help me in this time of difficulty. 7 ही दिन है मेरे पास,
कोई ऋषि, कोई महात्मा मेरे को इस मृत्यु के डर से बचाए और मृत्यु के बाद क्या होता है ये समझाए और जीवन का लक्ष्य क्या है ये भी बताए। दिन मेरे पास सिर्फ 7 हैं। इस खबर को सुन करके शुकदेव मुनि जी पधारे और कहते हैं, राजन 7 दिन में सत्य की प्राप्ति तुम्हें मैं करवाऊंगा। उन्होंने उनका तिलक, पूजा, माला पहनाई, उनको आसन में बैठाया, जमीन में बैठ गया और सूर्योदय से लेके सूर्यास्त, माने फ्रॉम सनराइज टू सनसेट द गुरु वुड स्पीक एंड ही वुड लिसन, बिकॉज द 7 days आर देयर, 8th day इज द डेथ डे। वैसे सोचने की बात है, हम लोगों के पास भी 7 ही दिन हैं। जब भी मरेंगे मंडे टू संडे ही तो होगा ना, या मंडे या ट्यूसडे मरेंगे, या वेडनेसडे या थर्सडे मरेंगे, या फ्राइडे या सैटरडे मरेंगे। हाँ, तो संडे टू संडे दिन तो वही हैं, हमारे पास भी वही है। रादर वी आर इन मोर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, वी डोंट हैव कंफर्मेशन, बट परीक्षित हैड confirmation also in 7 days that is coming. So actually we don't have 7 days, we just have a minute or maybe just a second in which you are breathing, and this one moment when you are breathing you are alive, and next moment if the breath doesn't goes in you are dead. तो सिचुएशन परीक्षित की ज्यादा खराब है कि आपकी? सोचो। हाँ, हमारी ज्यादा खराब है कि उसकी? पर परीक्षित तो 7 दिन की बात सुन के उसने अपनी यात्रा शुरू कर ली, गुरु भी मिल गए, सत्संग भी शुरू हो गया, ध्यान आदि शुरू हो गया। अब गुरु जी जो जो बता रहे हैं परीक्षित वो कर रहे हैं। उसके पास 7 दिन की श्योरिटी है, हमारे पास 1 मिनट की भी श्योरिटी नहीं है। तो एक्चुअली हमारे अंदर और भी ज्यादा तड़प होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए क्या? But unfortunately, we don't have that urgency in us. Because we are so busy in mundane activities, we hardly think about it. Actually, it seems so unnecessary. कि इससे क्या हो जाएगा? But actually, it is very, very important. पर मुश्किल यह है कि इसकी इंपॉर्टेंस मैं बोलती हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस गुरबाणी बोलती है, इसकी इंपॉर्टेंस भगवत गीता बोलती है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आपके अपने मन में नहीं आती है। अगर आने लग जाए तो आपकी पूरे दिन का जो स्केड्यूल होगा वो फिर ऐसा नहीं होगा जैसा आज चलता है। आपकी दिन की शुरुआत फिर सिर्फ चाय की प्याली से नहीं होगी, सुमिरन से होगी। आपकी हर रात खाना खा के सिर्फ सोने से खत्म नहीं होती। आपकी हर रात में भी नींद से पहले तुम फिर से कुछ सुमिरन अभ्यास कर रहे होते, अपने अंदर की खोज कर रहे होते, मैं कौन हूं ये जान रहे होते, परमात्मा कहाँ है वो समझ रहे होते, ज्ञान के सूत्रों को अपनी बुद्धि में उतार रहे होते और ध्यान के परम आनंद को जीते जी प्राप्त कर रहे होते और आपकी सारी एफर्ट्स इसमें लगे हुए होते। But why doesn't the man or a woman doesn't realize this, and why don't they have this urgency is something which we all need to think about. क्यों नहीं हमारे अंदर वो तड़प आती, क्यों नहीं हम इस तरह सोचते कि जिंदगी मिली ही एक काम के लिए है और हम उसी काम को ठीक से नहीं करते हैं। हमारे लिए फिर खाना पीना सोना पैसा कीमती हो जाते, जरूरी हो जाते, एंड देन वी अगेन मिस द कोर, द मैसेज इज अगेन मिस्ड। सो ये जो भजन मैंने गाया इसमें इसी बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर मेरे मन में सुमिरन की, सत्य की, ज्ञान की इच्छा जाग रही है,
या मैं सत्संग श्रवण करने लग गया हूँ, या मैं रोज अब बैठने लग गया हूँ, तो प्रभु ये आपकी कृपा है। और हम साधना तो कर रहे हैं, पर फिर भी अरदास करते हैं, फिर भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। ये मन बड़ा पापी है, ये फिर भटक जाता है। थोड़े दिन सही चलेगा, फिर ऑफ द ट्रैक, and again too lost, and again too busy in those things which yes physiologically are very important. अब जी रहे हैं तो खाना भी है, पीना भी है, कमाना भी है, सोना भी है, वो सब चीजें चाहिए, लेकिन इसमें आपको आपके लिए ये बात समझनी होगी कि कैसे हम अपने मन को अपने नियंत्रण में कर सकें। One, how would you know that your mind is now doing exactly as it should? Just few statements I would like to make. जब कुछ बुरी चीज होती है तुम्हारे आसपास, तब उस समय पर तुम धाड़े मार मार के रोने लग जाते हो, या मन थोड़ा शांत रहता है? Do you crumble with anger and sadness when something wrong happens in your life, or you still hold on to the peace of your mind? See, life is very unpredictable. जिंदगी में वो सब कुछ नहीं होता है जो हर बार हम सोचते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए ना हम तैयार होते हैं, ना हमने सोचा हुआ होता है, और फिर सडनली एक सिचुएशन आपके सामने आ जाती। उस समय पर क्या आपको ज्ञान का सूत्र ये याद रहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है और कोई भी चीज एक सी नहीं रहती? और अगर मेरे सामने ये हालात आए हैं, पहले नहीं थे ये बुरे हालात, अब आए हैं, तो हमेशा तो बने नहीं रहेंगे। जो चीज आई है वो जाने के लिए आई है। गुजराती में जब कोई घर से बाहर जाता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं जा रहा हूं, वो क्या कहता है? आवजू, आता हूं। वो ये नहीं कहते मैं जा रहा हूं, वो कहते मैं आता हूं। बोले नहीं, जाने की बात अच्छी नहीं है, जाने से ज्यादा जरूरी है जो गया वो वापस भी आ जाए। तो आवजू, आता हूं मैं, आता हूं मैं वापस भी आता हूं। पर जो चीज जाएगी वो आएगी, जो आएगी सो जाएगी। ऐसे ही जिंदगी में कभी कभी मुसीबत आएगी, पर आएगी तो हाँ। कभी कभी कोई लोग आपके अपने हैं पर आपसे दुश्मनी करने लग जाते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं। तो अभी दुश्मनी आई है, पहले नहीं थी, तो जो आई है वो जाएगी। कोई शरीर में बीमारी आ गई है, आई है, तो अगर हम अपने जिंदगी को सुधारते हैं, ठीक से योग आसन करते हैं, ठीक से खाना पीना सोना करते हैं, तो जो तकलीफ आई है वो जाएगी भी। कोई नाराज हो गया है तो इतना दिल पे मत लगाओ, इतना दिल पे मत लगाओ, अरे नाराज हो गया, दिन रात इसी का मंत्र जप मत करो वो मेरे से नाराज हो गया। जो नाराज हुआ है पहले वो राजी था, अभी नाराज हुआ है तो कि एक दिन चली जाएगी नाराजगी। एक सज्जन मुझे कह रहे थे कि बंदा नाराज हुआ फिर कभी राजी नहीं हुआ, मरी गया। मैंने कहा देखो, जब मरी गया तो अब क्या फर्क पड़ता है वो राजी था कि नाराजी था? अब तो बात ही खत्म हो गई। अब आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने अपने मन में उनके लिए बुरा न सोचा, आपने उनके लिए मन में कोई खार, कोई शत्रुता अगर नहीं रखी है, तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? इस संसार में कोई भी चीज हमेशा एक सी नहीं रहेगी, इसलिए किसी भी चीज को पकड़ के मत रखो, किसी भी स्थिति को पकड़ के मत रखो। आज ये है तो कल वो होगा,
आज वो है तो फिर कल कुछ और होगा। इसी का नाम जीवन है। इसमें कभी दुख भी होगा, कभी सुख भी होगा। लेकिन अगर आपका सुख लोगों पर निर्भर है, या बाहर के ये सिचुएशन है, ये हो जाए तब हम खुश होंगे, ये हो जाए तब हम खुश होंगे, अगर ऐसी कंडीशंस हमने रख दी तो फिर तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम कोई कंडीशन नहीं रखते और अपने मन को सुखी हम अपने आप से करते हैं। कैसे? अगर आप ठीक से प्राणायाम करते हैं, अगर आप रोज सुमिरन करते हैं, अगर आप रोज ध्यान करते हैं, तो ध्यान के उस 1 घंटे में आपने अपने मन को सुख, चैन, आनंद, शांति सब कुछ दे दिया। Now, once you have immersed your mind in peace, in silence, and in some great moments of happiness, and when you open your eyes and do your, things, what you are supposed to do, the duties, you are satiated inside. अगर आपने ध्यान का रस सुबह उठते पिया है, अगर आपने सुमिरन में मन लगा करके आराधना साधना की है, सच जानिए जैसे अभी लंदन में गर्मी चल रही है, हाँ तपिश होती है, और फिर एकदम हवा चलने लग जाए, जैसे आज सुबह चलने लग गई, तो ये जब हवा चली तो वो ठंडी हवा आती है तो सुख देती है, खुशी देती है।